बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में जानिए कि ज़िंदगी क्या है, इंसान क्या है। मैं हूं तूबा दुरानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल CNN। मेरे नए दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, शुक्रिया। 5-6 फीट का इंसान के जैसी ज़िंदगी खुद इसके लिए इख्तियार में नहीं, जो खुद अपनी मर्ज़ी से वजूद में नहीं आया और ना अपनी मर्ज़ी से हमेशा हमेशा ज़िंदा रह सकता है, जिसकी अगर सांस रुक जाए तो वो इसे बहाल नहीं रख सकता। लेकिन यही 5-6 फीट का इंसान कहीं खुदाई दावेदार बनकर खड़ा हो जाए तो कहीं जानवर से भी बदतर ज़िंदगी बसर करेगा। बज़ाहिर इसका कोई दुश्मन नहीं, लेकिन ये खुद अपना बहुत बड़ा दुश्मन है। चांद पर कदम रखकर कायनात की खोज करने वाला इंसान, जो खुद अपने दिल में छुपे खुदा से भी महरूम है कि इसे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। जब दुनिया का कोई कारखाना खुद ब खुद वजूद में नहीं आता तो इतनी बड़ी दुनिया का कारखाना कैसे वजूद में आ गया। और सिर्फ यही नहीं कि वो वजूद में आ गया, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से चल रहा है। ये सूरज जो अपनी एक जगह से भी अगर हिल जाए तो कोई ऐसी कुव्वत नहीं जो इसे अपनी जगह पे ला सके। ये आसमान जिसकी बुलंदियों पे हमारी निगाहें रोज़ाना देखती है, जो हद निगाह तक फैला हुआ है, कोई इसे आज तक छूना तो दरकनार इसके अहाते तक में नहीं जा सका। इसी आसमान पर फैले इतने गिनत सितारे जो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े हैं, लेकिन अपनी हकीकत रोज़ आसमान पर हमारे सामने आया करते हैं कि वो कुछ भी नहीं। ऐसी कई कहकशाएँ हैं जहाँ पहुँचने के लिए हमें वक्त की कैद में हैं। इसके जैसे कितने भी हकीकत हैं जो हमारे आसपास बिखरी हुई है, लेकिन हमारी अक्ल माऊफ है, हमारी नज़रें खैर है। देखने वालों को आसमान की तरह सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन ना देखने वाले आसमान की तलाश में बल्कि आसमान तक ही नहीं पहुंच सके। हमारे पास सोचने समझने का वक्त है, लेकिन हम सोचने की कतार तक नहीं हैं। यही सोच का मजमुआ इंसान को जानवर से मुशबाहत कर रहा है। हमारी ज़िंदगी की घड़ी उल्टी गिनती चल रही है और हमारी ज़िंदगी बर्फ़ के मानिंद पिघलती जा रही है। ज़ाहिर को ही सबको समझने वाला ज़िंदगी को कुछ भी नहीं समझता। अगर यही सब कुछ ज़िंदगी है तो मौत के बाद कुछ नहीं, तो बहुत अच्छा ही है कि वो जैसी दुनिया के मालो मतात को हर जायज़ और नाजायज़ तरीके से हासिल किया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि जैसे कि नज़र आता है तो फिर क्या है कि इंसान जिसने अपने सारा वक्त ज़ाया कर दिया। इंसानी अक्ल कहती है कि खुदा को मान लेने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन ना मानना सरासर नुकसान है। अगर खुदा को मान लिया जाए तो फिर इसकी खुदाई में खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब इसने पैदा किया है तो कोई ना कोई मकसद हो रहा होगा। मैं ये बात कैसे ना मानूं कि जब दुनिया में कोई चीज़ बगैर किसी मकसद के नहीं, तो हम मकसद बिना कैसे दुनिया में आए हुए हैं। सूरज, चाँद, सितारे और इस दुनिया का हर एक ज़रा इस बात की दलील है कि कोई चीज़ है, मकसद पैदा की नहीं की गई। कुदरत के इस कारखाने का अगर गौर से देखा जाए तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इस कारखाने को बिगाड़ने का इख्तियार रखती हो। अगर कोई इस कारखाने से बनाव और बिगाड़ का सबब बन रहा है तो वो यही इंसान है। हर जानदार बेजान अपने आप में एक काबिल कैद है। शेर शिकार करता है तो सिर्फ एक जानवर का, और अपनी भूख मिटाने के बाद बिला वजह किसी पर हमला नहीं कर सकते। आज तक हमारे मुशाहिदे में ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी जानदार मसलन कौवे ने पाइप से पानी पीना शुरू कर दिया, मछलियों ने पानी से निकलकर ज़मीन पे रहना शुरू कर दिया हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात मुशाहिदे में है कि इंसान ने अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया है। इंसान हवा में उड़ना शुरू हो गए, पानी के अंदर जाना शुरू हो गए। इससे पैदा हुई धुएं से माहौल को ख़राब होना शुरू हो गई है, तब्दीली आना शुरू हो गई। इंसान के पास इख्तियार किस कदर है कि वो जो चाहे कर सकता है। क्या दुनिया बनाने वाले को इसकी परवाह नहीं? वो अपनी दुनिया की हिफाजत नहीं कर सकता? बाज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। इसकी कोई परवाह नहीं, जो चाहे वो करता फिरे। लेकिन अगर सोचे तो फिर ये आज़ादी कुछ महदूद सी होकर रह गई है। दुनिया की तारीख भी इस बात की गवाह है। जब कोई कौम या इंसान दुनिया की वजूद में ख़तरा बना तो इस खुदा का कानून हरकत में आया
اور کئی نمرود، ہٹلر اور چنگیز خان کی کھوپڑیاں کے انبار لگنے کے بعد تاریخ اسی طرح ختم ہو گئی۔ اب کیسے کب ختم ہوئی یہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ رب العالمین انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو وہ غلط تو ہوگا نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی سے اس دنیا کو ختم کر چکا ہوتا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے تو پھر اس بات کو بھی غلط بات نہیں سمجھا جا سکتا کہ اسی طرح وہ پیدا کرنے والا خدا 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت کرتا ہے، بے لوث بے غرض محبت کرتا ہے کہ وہ ہماری سرزنش کرتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر آ جائے، لیکن ہم چھوٹے بچوں کی طرح اس دنیا کے کھلونوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق سے اس طرح قدرے غافل ہو جاتے ہیں کہ جیسے خود بڑے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کبھی ہمارے ہاتھ سے ہمارے کسی عزیز کے کھلونے جس کو چھین لیتے ہیں تو کبھی ہم گڑ گڑا کر شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے کوئی بس نہیں کہ ہم اللہ سے بھی کس طرح بات کریں، لیکن پھر بھی اس نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن کوئی اسے پکارے تو صحیح، کبھی وقت ملے تو تنہائی میں ایک بار ہی صحیح اسے سمجھے تو صحیح، دل سے پکارے تو صحیح، تو دیکھے پھر خدا ہے وہ، پھر وہ بتائے گا کہ زندگی کیا ہے، کیونکہ زندگی ایک انمول تحفہ ہے، زندگی بہت خوبصورت رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اسے سمجھ سکیں۔ اگر اس دنیا کو دیکھا جائے نا تو یہ دنیا بہت بڑا قدرت کا تحفہ ہے، اور ایسی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو ہماری عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ یہ جو سائنس ہے جو اتنی بڑا دعوے دار بنتا ہے وہ بھی اپنی عقل سے حیران ہو جاتا ہے جب اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن سب کچھ دیکھتا ہے۔ آئی ہوپ آج کا یہ ٹاپک آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا کہ زندگی کیا ہے اور انسان کیا ہے۔ دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہاں جو سبسکرائبر ابھی تک میرے بنے رہے ہیں سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔